जंगल में गूंजती है खौफनाक चीख, हॉरर थ्रिलर। कुछ चीखें समय के साथ खामोश नहीं होती, वे जिंदा रहती हैं, हवाओं में, पेड़ों की सरसराहट में, और कभी कभी हमारी सांसों के बहुत पास। ये कहानी उत्तर भारत के एक सुदूर बसे गांव बेलागढ़ की है। एक ऐसा गांव जहां हर शाम 6 बजे के बाद लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं और बुजुर्ग अपने पोते पोतियों को डरावनी कहानियां नहीं, सच सच घटनाएं सुनाते हैं, एक ऐसी आत्मा की जो हर अमावस की रात जंगल से चीखती है। गांव से 6 किलोमीटर दूर है भैरवनाथ जंगल, एक घना, पुराना और रहस्यमयी जंगल जिसकी जड़ें मिट्टी में नहीं, बल्कि अंधकार और श्रापों में गहराई से धंसी हुई हैं। 1985 में इसी जंगल के बीच था एक बोर्डिंग स्कूल, सेंट थेरेसा रेसिडेंशियल स्कूल। तब की रिपोर्ट्स के अनुसार एक रात पूरे स्कूल के 23 छात्र और 4 स्टाफ मेंबर एक साथ लापता हो गए थे। कहा गया, सबने आत्महत्या कर ली, लेकिन ना शव मिले, ना वजह। सरकारी रिकॉर्ड्स में ये केस मास डिसअपीयरेंस ड्यू टू मेंटल इलनेस घोषित कर बंद कर दिया गया, लेकिन गांव वालों को आज तक यकीन है वह रात एक रूहानी कत्लेआम की रात थी। गांव की 70 साल की अम्मा दबी आवाज में आज भी कहती हैं, वो चीख आज भी गूंजती है बेटा, वो लड़की अब भी स्कूल में है। अब कहानी आती है 2024 की गर्मियों की। दिल्ली से आए 4 दोस्त, अर्जुन एक व्लॉगर, विक्रम हास्य प्रेमी, रोहन तकनीकी एक्सपर्ट और सोहन मौन लेकिन जिज्ञासु गांव में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आते हैं। जब उन्हें इस जंगल की कहानी पता चलती है तो अर्जुन तय करता है कि वे चारों उस श्रापित स्कूल की सच्चाई उजागर करेंगे। अगर वहां सच में आत्मा है तो हमें दिखाओ, हम रिकॉर्ड करेंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे, अर्जुन कैमरे के सामने बोलता है। रात के 10:15 बजे चारों दोस्त जंगल की ओर बढ़ते हैं, टॉर्च, कैमरा, पावर बैंक, ड्रोन और जीपीएस ट्रैकर के साथ। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते हैं, उनके मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगते हैं और जीपीएस घूमने लगता है। पेड़ों के बीच एक पुरानी साइकिल लटकी दिखती है, जंग खाए, लेकिन उसका बेल बजता है, खुद ब खुद। तभी पेड़ की शाखा से एक पेंडुलम जैसी लटकती स्कूल बेल दिखती है, जो बिना हवा के खुद बजने लगती है। रोहन डर जाता है, लेकिन विक्रम मजाक करता है, हो सकता है कोई छुपी हुई फैन चला रहा हो। करीब 45 मिनट की कठिन चढ़ाई के बाद उन्हें वो खंडहर दिखता है, टूटी दीवारें, स्कूल की पुरानी नेम प्लेट, एस्ट थरीजा स्कूल एस्टैब्लिश्ड 1972, क्लोज्ड 1985, लटकते कपड़े, और चारों तरफ एक अनदेखा अंधेरा। जैसे ही वे भीतर जाते हैं, कमरे की दीवारों पर खून से लिखी इबारतें मिलती हैं, वो आएगी, भागो, और ब्लैकबोर्ड पर अजीब सी रेखाएं, जो देखने में किसी मंत्र जैसी लगती थीं। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जोर की आवाज के साथ। अर्जुन कैमरे की स्क्रीन देख रहा होता है, तभी अचानक वहां एक लड़की की परछाई दिखती है, सफेद ड्रेस में, लहराते बाल और ठंडी नीली आंखें। लेकिन जब सब पलटते हैं, वहां कुछ नहीं होता। सोहन की टॉर्च गिरती है, और जब वो झुकता है उठाने, उसके कान के पास कोई सरगोशी करता है, तुम भी चले जाओगे। अब डर की लहर दौड़ जाती है। रोहन जीपीएस खोलता है, लेकिन अब स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य लिखा है, रन। विक्रम को स्कूल की डायरेक्टरी रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है, एक छात्रा की लिखावट में, जिसका नाम था रागिनी कश्यप। डायरी के पन्ने खून से सने हुए हैं और आखिरी पेज पर लिखा है, रमेश सर ने मुझसे कहा था चुप रहो, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। रागिनी की आत्मा कभी मरती नहीं, वो हर उस इंसान से बदला लेती है जो उस स्कूल की दहलीज लांघता है। अब चीजें असहनीय होने लगती हैं, कैमरे में अजीब अजीब आकृतियां कैद होती हैं। विक्रम को कोई घसीट कर ले जाने की कोशिश करता है, सोहन के कान से खून बहने लगता है, और अर्जुन का गला अचानक दबने लगता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ रखा हो। जैसे तैसे वे स्कूल से बाहर भागते हैं, लेकिन अब जंगल का नक्शा ही बदल चुका था। पेड़ वहीं के वहीं थे, लेकिन रास्ता कहीं नहीं था। चारों दिशाएं जैसे एक सी हो गई हों। अचानक हवा में गूंजती है वो भयानक, रूह कंपा देने वाली चीख, एक लड़की की चीख, दर्द, गुस्सा और बदला से भरी हुई। कैमरे की फुटेज ब्लर होने लगती है, बैटरी फुल होते हुए भी बंद हो जाती है। अर्जुन आखिरी बार कैमरे के सामने आता है, कांपते हुए बोलता है, अगर हम जिंदा ना लौटे तो जान लेना, रागिनी अब भी जिंदा है। वीडियो कट हो जाता है। अगली सुबह गांव वाले जंगल में जाते हैं, स्कूल की जगह अब सिर्फ राख है, चारों लड़कों का कोई नामो निशान नहीं। बस एक चीज पड़ी मिलती है, वो कैमरा, और उसमें रिकॉर्ड हुई आखिरी वीडियो, रागिनी की आत्मा तेज चीख के साथ कैमरे की तरफ बढ़ती हुई, और फिर काली स्क्रीन। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, वो बार बार दोहराई जाती हैं, हर उस आत्मा के जरिए जो इंसाफ चाहती है। जंगल आज भी वही है, स्कूल की घंटी कभी कभी रात में बजती है, और अगर तुमने उस चीख को सुन लिया, तो शायद अगला नंबर तुम्हारा हो। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रहस्यमयी, थ्रिलर और हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं, लेकिन तब तक दरवाजा बंद रखना, क्योंकि वो अब भी देख रही है।